वास्तव बाजार अगले हफ्ते में आपका स्वागत है। आपके निवेश और ट्रेडिंग से जुड़े सभी सवालों का जवाब आपको मिलेगा। आप हमें अपने सवाल भेजिए 7045220000 पर व्हाट्सएप के जरिए, और आपका पसंदीदा शो बाजार अगले हफ्ते फेसबुक ट्विटर पर भी लाइव है, तो आप वहां पर भी हमें अपने सवाल भेज सकते हैं। इसके लिए आज हमारे साथ ख़ास मेहमान हैं। पहले आपका उनसे परिचय कराते हैं। मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री साहब हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका अरुण जी। और सीधा आज हम सिलसिला शुरू करते हैं हमारे दर्शकों के सवाल लेने का। पीके अग्रवाल साहब हैदराबाद से हैं हमारे साथ। अग्रवाल साहब पूछिए, क्या सवाल है आपका? मेरे पास बीएल के शेयर है 125 एट द रेट ऑफ 410 के हिसाब से जी। मुझे आगे और भी बाइंग करनी है। मेरा टाइम होरिजन है 1 ईयर से 2 ईयर है। तो मैं जानना चाह रहा था कि मैं किस रेट पे बाइंग करूं और आगे मुझे 1 ईयर से 2 ईयर तक क्या टारगेट मिल जाएगा। जी अरुण जी, 1 से 2 साल के बीच में टारगेट और बाइंग की स्ट्रैटेजी पूछ रहे हैं। देखिए, ओवरऑल अग्रवाल साहब को यही सलाह रहेगी कि 380 के आसपास खरीदे। 370 380 ये मल्टीपल वीकली सपोर्ट्स है, तो गिरावट पे बाई करें। अभी कोई ऐसा ट्रिगर नजर नहीं आ रहा चार्ट पे जहां पे कोई बड़ा रन आपको देखने को मिले। चूंकि ये ऑलरेडी अपने ब्रेक इवन के आसपास है, 380 के पास मिलता है, तो ऐड करने की सलाह रहेगी। टारगेट्स की जहां तक बात है 485 490 वहां तक के एक्सटेंडेड टारगेट जरूर देखने को मिल सकते हैं, तो गिरावट पे बाई करें। 380 एक अच्छा लेवल है, वहां पे एक्यूमुलेट करके चल सकते। चलिए, तो 380 के लेवल पे खरीदारी में होगी समझदारी। बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। रामचंद्र यादव साहब हैं थाने से। यादव साहब पूछिए, क्या सवाल है आपका? हेलो जी रामचंद्र जी, पूछिए अपना सवाल। सर, मेरे पास बैंक ऑफ इंडिया के शेयर हैं 1000। मैंने 160 रुपीज पे 4 इयर्स बैक परचेज किए थे। ओके। अब मैं इसको और साल 2 साल रख सकता हूँ, कुछ एप्रिसिएशन हो सकता है? ठीक है, ये 160 के भाव पर खरीदे थे बैंक ऑफ इंडिया, और 1-2 साल और रखने के लिए तैयार है, लेकिन फायदा होगा तभी तो रखेंगे। बताएं अरुण जी। बिल्कुल बने रहने की सलाह है। इनफैक्ट निफ्टी पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स का ही अगर चार्ट देखते हैं और खासकर बैंक ऑफ इंडिया का भी देखते हैं, तो काफी अच्छा ब्रेकआउट नजर आ रहा है, और 178 तक के टारगेट्स इसमें देखने को मिल सकते हैं, तो डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह है। नो डाउट इतना चलने के बाद भी अभी इनके बाई प्राइस के आसपास ही है। स्टिल मुझे लग रहा है ये जो ब्रेकआउट हुआ है ये सस्टेन होगा, और यहाँ से मुझे लग रहा है 175 178 के टारगेट्स मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म में देखने को मिल सकते हैं, तो डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह है। जी, तो आप होल्ड कर सकते हैं। आगे टारगेट भी आपको बता दिया। शिवानंद साहब हैं बेंगलोर से हमारे साथ। शिवानंद जी पूछिए, क्या सवाल आपके? नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए। सर, मेरे पास पीपीएल फार्मा का शेयर्स है। 1 साल पीछे जनवरी 2025 में लिया था 1000 शेयर 257 के रेट में। अभी 1 साल हो गया, कोई अपवर्ड मूवमेंट ही नहीं है, गिरता जा रहा है। ये लॉन्ग टर्म के लिए लिया था। अभी क्या करूं, इसका एग्जिट करूं या लॉन्ग टर्म के लिए लिया था कि 1 साल तक वेट कर सकता हूं? जी, तो लॉन्ग टर्म के नज़रिए से सलाह देनी है अरुण जी। 257 के प्राइस पर बाइंग है, क्या करना चाहिए? देखिए, लॉन्ग टर्म में भी कोई रुझान पॉजिटिव नजर नहीं आ रहा है। इनफैक्ट कि बाइंग प्राइस काफी ऊपर की है और उनका व्यू 1 साल का ही है, तो उछाल में निकल जाने की सलाह रहेगी। उछाल 185 190 तक आपको देखने को मिल सकता है, तो 190 के आसपास भी मिलता है तो स्टॉक से निकल जाए। बड़ा कोई एप्रिसिएशन के चांसेस काफी माइन्यूट नजर आ रहे हैं, और ताकि इनका ओवरऑल कैपिटल प्रोटेक्शन रहे, इसलिए 155 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। किसी भी उछाल पे निकल जाए, चार्ट काफी वीक नजर आ रहा है, तो 155 का स्टॉप लॉस लगा के इंतज़ार करें। अगर थोड़ा बढ़ जाता है स्टॉक तो वहाँ से आप निकल सकते हैं। राहुल रंजन साहब हैं बिहार से। राहुल जी पूछिए अपना सवाल। हाँ, नमस्ते सर। नमस्कार, पूछिए। 21 वर्ष होने पे सीएनबीसी आवाज को बहुत बहुत बधाई सर। बहुत धन्यवाद सर। पूछिए अपना सवाल। सवाल है सर, मेरा LIC और REC लिमिटेड 2 शेयर है सर, काफी ऊंचा बाइंग है। 1025 के आसपास है, 585 के आसपास है सर। क्या करें? होराइजन तो लॉन्ग है, मगर करना क्या है सर? ठीक है अरुण जी, सवाल साफ है आपको? जी
बिल्कुल LIC से मेरी सलाह निकलने की ही रहेगी। कोई मेरा पॉजिटिव व्यू स्टॉक पे नहीं है। इनफैक्ट लिस्टिंग जब से हुई है, जब से ओवरऑल स्टॉक का ट्रेंड नीचे का ही है, तो उछाल पे एग्जिट कर दे। उछाल पे इसीलिए एग्जिट करवा रहा हूँ क्योंकि मार्केट ओवरसोल्ड है और कभी भी उछाल स्टॉक्स में देखने को मिल सकता है। तो 870 880 भी आता है तो स्टॉक से एक बार निकल जाने की राय रहेगी। REC की जहां तक बात है, REC अभी मुझे लग रहा है काफी ओवरसोल्ड है और अपने वीकली या मंथली सपोर्ट के आसपास है। तो REC में बने रहे। एक बार अगर ये 390 400 निकलता है तो मोमेंटम पॉजिटिव बन सकता है। तो REC में फिलहाल होल्ड करने की सलाह है और LIC में उछाल में ही निकल जाए। चलिए, अगले कॉलर हमारे साथ हैं नई दिल्ली से मनीष शाह। मनीष जी, क्या सवाल है आपका? नमस्ते, मेरा नाम मनीष है, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ सर। मैं बस टाटा मैंने 2 क्वेश्चन पूछे, मैं भूल गया सर। जी जी। कौन एक इंडियन होटल से जुड़ा सवाल आपने भेजा था। हाँ जी सर, जी सर। जी। एक टाटा कम्युनिकेशन का सर, ओके वो 18-15 पे मैंने उठा रखे हैं और उसको अगस्त तक मैं होल्ड कर सकता हूँ सर। ओके, तो अरुण जी क्या सलाह रहेगी इनके लिए? देखिए, टाटा कम्युनिकेशन में एक स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। चार्ट तो आप कह सकते हैं काफी साइडवेज टू न्यूट्रल है। नीचे में अगर इसका सपोर्ट देखते हैं तो अराउंड 1650 1680 के आसपास सपोर्ट नजर आ रहा है। तो 1670 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें और स्टॉक में बने रहे। वैसे ओवरऑल चार्ट इसका अभी भी साइडवेज है। सिमिलर व्यू इंडियन होटल्स में भी रहेगा। 650 660 के आसपास एक सपोर्ट स्टॉक में है, चूंकि वीकली सपोर्ट के आसपास है। अभी एग्जिट करने की सलाह नहीं है। स्टॉप लॉस 655 के आसपास लगाए। दोनों ही चार्ट में ऐसा कोई बुलिशनेस नजर नहीं आ रहा है, इसलिए स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। और कभी भी उछाल मिलता है या काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिलता है तो स्टॉक से एक बार का निकलने की ही सोचें। जी, तो इंतजार करिए एक उछाल का और वहां से आप निकल सकते हैं। गौरव हैं दिल्ली से हमारे साथ। गौरव, पूछिए क्या सवाल है आपके? सर, मेरे पास कोरोमंडल इंटरनेशनल था, वो मैंने निकाल दिया। पर मेरे पास 500 शेयर RM ड्रिप एंड स्प्रिंकल्स के हैं 80 के भाव पर। मेरा इसमें ना लॉन्ग टर्म व्यू है और ऐसा कि कंपनी का कहना है कि वो एक्सपेंशन कर रही है और अच्छे उनका है, तो लॉन्ग टर्म व्यू चाहिए मुझे। स्टॉक का नाम एक बार फिर से बताएं आप। RM ड्रिप एंड स्प्रिंकल्स। RM ड्रिप एंड स्प्रिंकलर्स। अरुण जी, RM ड्रिप एंड स्प्रिंकलर्स से जुड़ा सवाल है। 84 की बाइंग है। देखिए, ओवरऑल चार्ट तो मैंने काफी बार इसका देखा है, पर डेली ट्रैकिंग में होता नहीं है। चार्ट जितना भी अवेलेबल है, काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट नजर आ रहा है। डेफिनेटली टेक्निकली राय रहेगी। नीचे में 85 के आसपास एक मजबूत सपोर्ट स्टॉक में है, तो फिलहाल बने रहे। अगर ले रखा है 85 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 85 के नीचे जाता है तो स्टॉक से एक बार का निकल जाने की सलाह रहेगी। जो भी चार्ट अवेलेबल है, चार्ट मजबूत है, इसलिए फिलहाल बने रहने की सलाह है। चार्ट मजबूत है, लेकिन जितना अवेलेबल है उसको देख के बात हो रही है। सोच समझ के निर्णय। बढ़ते हैं आगे। सुभाष जी हैं पुणे से। सुभाष जी, पूछिए क्या सवाल है आपका? सर नमस्कार। नमस्कार सर, KC इंटरनेशनल हमारे पास है सर, 150 शेयर है और 766 रुपए सर हमारा एवरेज प्राइस है सर। सर, इससे जानना चाहते कि सर कितने समय तक इसको होल्ड ओवर करें? ठीक है, तो 766 के प्राइस पर KEC इंटरनेशनल है, क्या करना चाहिए? देखिए, अगेन एक डिसअपॉइंटिंग स्टॉक रहा है। काफी अच्छा मोमेंटम में स्टॉक रहा करता था, कंसोलिडेशन में स्टॉक जाता हुआ नजर आ रहा है। फ्रेश खरीदारी की सलाह तो नहीं रहेगी। 650 के आसपास एक सपोर्ट है। अगर वो ब्रीच करता है तो 600 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल बने रहे। 650 का एक स्टॉप लॉस लगाए। ऊपर में 720 725 भी मिलता है तो एक बार का स्टॉक से निकल जाए। 720-25 पे निकल सकते हैं। राजेंद्र विश्वकर्मा जी जबलपुर से हमारे साथ। राजेंद्र जी, पूछिए क्या सवाल है आपका? अच्छा, नमस्कार सर। नमस्कार। मेरे पास रेन इंडस्ट्रीज है 217 पे 300 शेयर है। मेरा व्यू लॉन्ग टर्म है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। रेन इंडस्ट्रीज है 217 के भाव पर लिया है। निवेशक के मन में सवाल है कि क्या करना चाहिए। लॉन्ग टर्म का व्यू है। अरुण जी। देखिए, रेन इंडस्ट्रीज रिसेंट चार्ट काफी अच्छा बना है। नीचे में 125 130 के आसपास एक सपोर्ट जरूर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे एग्जिट करने की सलाह नहीं है, क्योंकि इनके बाई प्राइस से काफी नीचे और चार्ट थोड़ा प्रॉमिसिंग नजर आ रहा है। अगर ये 150 के ऊपर निकलता है तो मोमेंटम काफी पॉजिटिव रहेगा। तो फिलहाल बने रहे। स्टॉक से एग्जिट करने की सलाह नहीं है। 130 के आसपास स्टॉप लॉस लगा ले।
150 के ऊपर निकलेगा तो काफी अच्छा मोमेंटम आ सकता है, तो बने रहने की सलाह है और 130 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन। 130 रुपए का स्टॉप लॉस ध्यान में रखिए और बने रहिए। वैसे भी आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का तो है ही। रोहित कुमार जैन साहब है उत्तर प्रदेश से। रोहित जी, क्या सवाल है आपका? सर जी, मेरे 2 शेयर पे क्वेश्चन है। एक रेतान TNT, मेरे पास 100 शेयर है 10 रुपए के भाव से, और दूसरा शेयर है 300 रुपए से 300 शेयर JK पेपर। इन दोनों के विषय में मैं जानना चाहता हूं कि मेरे को इसको क्या है, मैं इसको रोक भी सकता हूं लगभग 10 साल 15 साल तक। अगर ये मेरे को मल्टी बैगर स्टॉक साबित होता है तो मैं इसको रोक भी सकता हूं। JK पेपर पर सलाह चाहिए अरुण जी। देखिए, JK पेपर का चार्ट काफी वीक है। इनफैक्ट लगातार लोअर हाइज लोअर लोज बना रहा है, तो वैसे तो इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं है। आई डोंट नो इन्होंने बाई किया या करना चाहते हैं, स्टिल मुझे लग रहा है चार्ट ओवरऑल वीक है। नीचे में जो एग्जैक्ट या फाइनल सपोर्ट अगर मान के चले तो 310 के आसपास है। नई खरीदारी की सलाह नहीं है, ना ही एवरेजिंग की सलाह है। अगर ले रखा है तो 310 के आसपास स्टॉप लॉस मेंटेन करें, और अगेन इसमें भी सेम वही राय रहेगी, उछाल मिलता है तो स्टॉक से निकल जाने की सलाह रहेगी। चलिए, तो इसी के साथ आज समय हुआ समाप्त कार्यक्रम का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी हमसे जुड़ने के लिए। CNBC आवाज़ पर खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।